अस्सलाम वालेकुम। वॉइस न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं खदीजा हफीज और मैं हूं यासिर खान। शहर शहर की खबरों से आपको आगाह करते चले कि खानेवाल में मुंतखब नुमाइंदगान के घरों को जाने वाली वाहिद रोड पर बिजली की लटकती तारें अहले इलाका के लिए वबाल जान बन गई। मज़ीद जानते हैं इसी हवाले से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर शेख सुहेल से। जी सुहेल, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ MNA सिटिंग MNA मोहम्मद खान डहा के घर के बाहर, जहाँ पर बिजली की ख़तरनाक वापडा की जो है वो तारें लटकी हुई हैं और वो जो है सड़क के ऊपर गली में जो है ज़मीन तक लगी हुई हैं, जिसकी वजह से कभी भी कोई भी बड़ा सानिया रूनुमा हो सकता है। और सिटिंग MNA हैं मोहम्मद खान डहा, जिनकी ये गली है जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं, और हमारे साथ अहले इलाका भी मौजूद हैं। उनसे जानेंगे, भाई आपके तो गली के MNA हैं जो सिटिंग MNA मोहम्मद खान डहा, तो आपके यहाँ ये वापडा की तारों का मसला नहीं हल हो चुका? नहीं जी, अभी तक तो कोई मसला नहीं है, लेकिन MNA साहब के पास हम कई मरतबा गए और उन्हें मैंने अपने घर भी बुलाया है, पीरां दी हवेली उन्हें बुलाया है, वो देख कर गए थे खुद। लेकिन वापडा वालों ने 4 खंबे गली में हमारे फेंक दिए, लेकिन वो 6ठा साल है, वो पड़े हुए हैं, लगते नहीं हैं। STO भी आ चुका है, एक्सियन भी आ चुका है, लेकिन वो देख कर चले जाते हैं। तो भाई जी सर्वे हो गया, लेकिन कुछ नहीं होता। नहीं, मुझे आप ये बताइएगा, ऐसे MNA को कौन वोट देगा जिसकी अपनी गली के अंदर बिजली की तारें गली में लटकी हुई हैं, लोग उसके अपने पड़ोसी जो है परेशान हैं, टेंशन में है, तो ऐसे MNA से आप क्या तवक्को रखते हैं? भाई MNA साहब तो हमारे महल्ले के बुज़ुर्ग भी हैं, हमारे वो काफ़ी उम्र रसीदा हैं, हमारे बुज़ुर्ग भी हैं, लेकिन ये है कि वो बात तो सुनते हैं। बात तो MNA सुनते हैं लेकिन अमल नहीं है। एक और मेरे साथ अहले मोहल्ला मौजूद है, उनसे जानेंगे, भाई आप बताइएगा, ये बिजली की तारों का जो है कब से ये आपको वापडा की तारों से परेशानी? ये सर हम यहाँ काफ़ी अरसे से रिहाइश पे जी रहे हैं और ये तारों का मसला हमारा इसी तरह चला आ रहा है। 12 हम MNA के साहब के पास भी जा चुके हैं, MPA साहब के पास भी गए थे। अब तो अल्लाह ताला उन्हें जितना नसीब करे, वो अल्लाह ताला के पास चले गए। निशात खान साहब के पास, उनके पास भी गए थे। लेकिन इधर MNA साहब का तो घर है, रोज़ाना यहाँ से पता नहीं उनकी गाड़ी कितनी दफ़ा गुजरती है। इसके बावजूद, और ख़ुद भी देखते हैं, हमारे बताने के अलावा ख़ुद भी देखते हैं रोज़ाना इस मसले को, लेकिन इस मसले का हल नहीं हो रहा। हम 12 उनके पास भी गए हैं और इसी तरह हम वापडा एहलकारों, SDO साहब, एक्सियन साहब, सब के साथ 12 मिल चुके हैं। हाँ जी, लेकिन अभी तक हमारा मसला हल नहीं हुआ। ये हमारे लिए इंतहाई ख़तरनाक है, किसी भी वक्त कोई बड़ा सानिया हो सकता है। जिस शहर का, जिस इलाके का MNA सिटिंग MNA हो और उस इलाके में बिजली की तारें गली के अंदर, वापडा की तारें सड़क के ऊपर, रोड के ऊपर पड़ी हों और वहाँ से स्कूल के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी गुजरते हों, और वो MNA अपनी गली की तारें जो है वो नहीं सही करा सकते, तो उससे क्या उम्मीद रखी जा सकती है कि वो आइंदा के बाद इलेक्शन जीत के खानेवाल के क्या काम करा सकता है? जी सुहेल, बहुत शुक्रिया आपका। और अब खबर शामिल करें और आपको बताएं कि इमरान खान पर फायरिंग के वाक़ये के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज का सिलसिला जारी है। तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने पाकपतन में शदीद एहतजाज करते हुए नारेबाजी की। मजीद जानते हैं पाकपतन से मोहम्मद अनवारुल मुस्तफ़ा की इस रिपोर्ट में। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान पर कातलाना हमले के खिलाफ पाकपतन में PTI के कारकुनान सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने शदीद एहतजाज किया और इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ सख्त नारेबाजी करते हुए मुल्ज़मान की गिरफ्तारी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान कर दिया। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये खान साहब हमारी रेड लाइन है और ये इन्होंने रेड लाइन PDM ने और मौजूदा हुकूमत ने क्रॉस की है। तो ये अब हम इनको बताएंगे कि रेड लाइन क्रॉस करने का नतीजा क्या होता है। ये एक बहुत बड़ी साजिश की है जो मुल्क दुश्मन अनासिर हैं, और हमारे रब से सिर्फ इतनी दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे लीडर को जल्द अज जल्द सेहत याब करे। राना सनाउल्लाह बारहा तुम्हें बताया कि ये रेड लाइन है, पर तुम नहीं माने। ये ना हो कि हमारे हाथ आपके गिरेबान में हो। बहुत मोहब्बत होगी, बहुत प्यार हो गया, बहुत शफकत होगी, लेकिन मेरे लीडर को कोई नुकसान पहुंचा तो आपके दरो दरबार में महफूज नहीं रहेंगे। हम पुरअमन लोग हैं, हम एहतजाज नहीं चाहते, लेकिन कल खान साहब की टांग पर नहीं बल्कि पाकिस्तानी अवाम के सीनों में गोली मारी गई। एहतजाज के शुरका ने मुतालबा किया है कि पाकिस्तान में अमन व अमान खराब करने की साजिश करने वाले हुक्मरान टोला को फौरी गिरफ्तार किया जाए। महकमा ऑपरेशन के जरिए तमाम पार्टी 8 मकाम में तकरीब का इनेकाद किया गया। तरबियत याफ्ता जिम्मेदारों में हर्निंग किट्स तकसीम की गई। तकरीब में सेक्रेटरी महकमा इरिगेशन वजाहत रशीद बेग और डायरेक्टर इरिगेशन सैयद अली असगर शाह ने खसूसी शिरकत की।
तकरीब में मुकर्ररीन का कहना था कि अपनी ज़मीनों पर शहतूत के पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं और अपनी ज़मीनों को कटाव से महफूज रखें। शहतूत का फल सेहत भी है और शिफा भी। शहतूत के पौधे लगाकर रेशम साजी करके अपनी आमदनी में भी इजाफा कर सकते हैं। इसके अलावा कम वक्त में ज़्यादा मिकदार में बालन भी हासिल कर सकते हैं। इस मौके पर ज़िले ऑफिसर मोहम्मद अयाज शेख ने सेक्रेटरी अब्रेशम और डायरेक्टर अब्रेशम को मुकम्मल ब्रीफिंग दी। सालाना उर्स मुबारक 125वां हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद फरीदी जमात इंटरनेशनल के ज़ेर एहतमाम सालाना उर्स मुबारक की आखिरी तकरीब रस्म तकसीम तबरुक का तसजादा नशीन दरबार हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद ख्वाजा मोइनुद्दीन महबूब कोरीजा साईं ने हिज़्ब रवायत वली अहद दरबार फरीद ख्वाजा मोइन कोरीजा साईं के हमरा अपने दस्त मुबारक से अकीदतमंदान फरीद में तबरुकात तकसीम किए। इस मौके पर खानजादा फरीद ख्वाजा शमसुद्दीन कोरेजा साईं, खानजादा फरीद अहमद ख्वाजा अली मोइनुद्दीन कोरेजा साईं, ख्वाजा शाह मीर शम्स कोरेजा ख्वाजा हमजा कलीम कोरेजा साईं और साबिक एमएनए सरदार आशिक हुसैन खान गोपांग ने भी शिरकत की। उर्स मुबारक में पीर ऑफ जोताई मियाँ मोहम्मद अल्ताफ़ हुसैन, सैयद मुर्तज़ा शाह, सैयद अली रज़ा शाह, वली अहद फरीदाबाद शरीफ ख्वाजा जहांज़े फरीदी समेत फरीदी जमात के अहदेदारान और अरकान शहर फरीद के मुअज़्ज़ज़ शख्सियात, मुरीदीन, अक़ीदतमंदान फरीद और ज़ायरीन की लाखों की तादाद में लोग मौजूद थे। सज्जादा नशीन दरबार फरीद ने सालाना उर्स मुबारक के बगैर खैर आफियत इख्तिताम पज़ीर होने पर आने वाले ज़ायरीन महकमा औक़ाफ़ पंजाब, ज़िला इंतज़ामिया राजनपुर और फरीदी जमात इंटरनेशनल के हज़ारों कारकुनान ने 3 दिन मुसलसल ड्यूटी सर अंजाम दी और इन मुबारकबाद दी और शुक्रिया अदा किया। सादिकाबाद में जश्न ईद मिलादुन्नबी गवर्नमेंट स्कूल बस्ती अठोजा में मुनक्किद हुआ, जिसमें स्कूल के बच्चों और बच्चियों ने नाते रसूल मकबूल पेश की और तकरीरों में भरपूर हिस्सा लिया। इस प्रोग्राम में कंदकोट से आए मेहमान मुमताज़ आलमदीन मुफ्ती नसरुल्लाह चन्ना साहब ने खिताब किया। इनका कहना था कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। दीगर मेहमानों में खालिद कमर, पठान खान, मेयर ज़फ़रुल्लाह कुरैशी, समीउल्लाह कुरैशी, मौलवी अब्दुल बारी, प्रिंसिपल इदारा हाजा कारी सईद अहमद का खिताब में कहना था कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल पैरा होकर ज़िंदगी और आखिरत संवार सकते हैं। हेड टीचर हाफिज़ सुहेल अनवर मेहर ने नकाबत के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। आखिर में प्रिंसिपल कारी सईद अहमद ने पाकिस्तान की सलामती के लिए इज्तिमाई दुआ भी करवाई। मारूफ मजहबी शख्सियत मियाँ बिलाल तारिक, सरपरस्त मरकजी जमीयत अहले हदीस और अहले हदीस यूथ फोर्स जिला खुशाब ने अपने रफ़क़ा के हमरा चक नंबर MB2 अब्दुल्लापुर तहसील नूरपुर थल जिला की सालाना फ़कीदुल मिसाल सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कॉन्फ्रेंस में शिरकत फरमाई। इस मौके पर चनाब नगर से आए हुए कादियानी तालीम याफ्ता नौजवान महमूद अहमद, जो कि मुबल्लिग़ ख़त्म नबूवत डॉक्टर आमिर मुनीर हफ्ज़ा अल्लाह ताला की मेहनत से इस्लाम और ख़त्म नबूवत पर कायल हुआ, तो मियाँ बिलाल तारिक साहब ने स्टेज पर मजमा आम दौरान कॉन्फ्रेंस इस नौजवान को कलमा इस्लाम पढ़ाने की साथ हासिल की। खुशाब में बुजुर्गान दीन ने बर सग़ीर में दीन मतीन की तरवीज के लिए गिरा कदर खिदमत सर अंजाम दी। ख़ुसूसन इलाका थल में खुश क़याम होकर औलियाए कराम ने लोगों के दिलों को सलाम की सुनहरी तलिबात से मुनव्वर करने के लिए मिसाली किरदार अदा किया। इन ख्यालात का इजहार मुकर्रिन इलाका थल में बुजुर्गान दीन के उर्स के सालाना तकरीबात से खिताब करते हुए किया। इसी हवाले से देखते हैं राजा नूरुल इलाही की इस रिपोर्ट में। बुजुर्गान दीन ने बर सग़ीर में दीन मतीन की तरवीज के लिए ग्रां कदर खिदमत सर अंजाम दिए हैं। खुसूसन इलाका थल में खुश क़याम होकर औलियाए कराम ने लोगों के दिलों को इस्लाम की सुनहरी तलीमात से मुनव्वर करने के लिए मिसाली किरदार अदा किया। पाकिस्तान का क़याम औलियाए कराम का फैज़ान है। इन ख्यालात का इज़हार मुकर्रिरीन ने मुर्शिदाबाद शरीफ थाल में पीर तरीक़त हज़रत ख्वाजा गुलशन, हज़रत ख्वाजा मोहम्मद अब्दुल गफूर, हज़रत पीर मोहम्मद अब्दुल मुईद सुबानी और पीर साहबजादा मोहम्मद अनवार हसन के उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात से खिताब करते हुए किया। जबकि सदारती खुतबा पीर तरीक़त साहबजादा डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल गफूर अल हसनी सुबानी सिजादा नशी अस्तान आलिया मुर्शिदाबाद शरीफ थल ने पेश किया। पीर साहबजादा ख्वाजा मोहम्मद नईमुल हसन सुबानी भी इस मौके पर मौजूद थे। बुजुर्गान दीन की उर्स तकरीबात से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने कहा कि कुरान सुन्नत की सुनहरी तलीमात हमारे लिए मीनार नूर हैं और इन पर मुकम्मल अमल पैरावकारी हम फलाह दारैन हासिल कर सकते हैं। उस तकरीबात के दौरान किरत व नात खानी और दरूद सलाम की रूहानी वाजदानी महफिल का भी इनकाद किया गया, जिनमें नामवर उलमाए कराम और मशाइख उज़्ज़ाम, कुरान साहिबान और नात खां हज़रात ने शिरकत की। उस तकरीबात में मुल्क भर से अकीदतमंदों की एक बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की। लंगर का वसी इंतज़ाम किया गया था
आखिरी रोज मुल्क कौम और आलम इस्लाम की तमीर और तरक्की और अमन और खुशहाली के लिए दुआ भी मांगी। सिंधी नौजवानों के कत्ल, सिंध के तालीमी इदारों में सिंधी न पढ़ाने, मंशियात की सरेआम फरोख्त, गैर कानूनी मुकीम अफगानियों को सिंध से निकालने और दीगर मुतालबात के हसूल के लिए कौम परस्त तंजीम की जानिब से पैदल मार्च। एहतजाज में शुरका का कहना था कि मच्छर कॉलोनी कराची में 2 सिंधी नौजवान इंजीनियर्स को शर पसंद अनासिर की बेबुनियाद ऐलान पर पत्थर मारकर कत्ल किया, जिसकी भरपूर मजम्मत करते हैं, जबकि सिंध में मुकीम गैर मुल्कियों के सिंध बदर किया जाए और पुलिस सियासी बासर अफराद के आशीर्वाद से सरेआम मंशियात की फरोख्त को रोका जाए। पुलिस थाना सदर शुजाबाद ने कत्ल के मुकदमे में नामजद मुल्जिमान मुअज़्ज़म और सलमान को गिरफ्तार कर लिया। आला कत्ल पिस्टल, 30 बोर और मोटरसाइकिल भी बरामद कर लिया। इब्तदाई तशख़ीस के मुताबिक मुल्ज़िम मुअज़्ज़म ने इब्राहिम शाह को अपनी वालिदा से ताल्लुकात के शुबा में कत्ल किया। मुल्ज़िमान से आला कत्ल पिस्टल, 30 बोर और मोटरसाइकिल बरामद किया। गिरफ्तार मुल्ज़िमान के खिलाफ मज़ीद कार्रवाई पुलिस अमल में लाई जा रही है। SDPO शुजाबाद रमीज़ बुखारी के सरबराही में SHO थाना सदर शुजाबाद नासिर अली तब्बुसुम ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया। नारोवाल पुलिस के गुज़िश्ता 24 घंटों में 5 मंशियात फरोश समेत 8 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। 5715 ग्राम चरस और 3 पिस्टल भी बरामद की गई। DSP शकरगढ़ की निगरानी में शकरगढ़ मंशियात फरोश रेहान सईद को गिरफ्तार करके मुल्जिमान के कब्जा से 1 किलो 380 ग्राम चर्स बरामद कर ली और मंशियात फरोश वकार को गिरफ्तार करके मुल्जिम के कब्जा से 1 किलो 135 ग्राम चर्स और 530 रुपए विटक बरामद कर ली। रुक करते हैं मर्दान का, जहां सिटी सर्कल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 खवातीन चोर को गिरफ्तार कर लिया है। मुल्जिमानों ने पारूदवती में बंद घर से 18 तोले सोना और दीगर अशिया चोरी करके माल मसरूका से हासिल शुदा 17 लाख रुपए भी बरामद कर लिया है। मज़ीद जानते हैं रफाक बादशाह की इस रिपोर्ट में। मर्दान के SP ऑपरेशन सलाहुद्दीन कुंडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि ताना पारहोती में मोहम्मद इमरान सकना नूरमनखिल पारहोती ने अपने घर से सोने की 2 अदद नेकलेस, 2 अदद हार्स, 4 अदद चूड़िया, 6 अदद अंगूठिया जो कि 18 तोले सोना बनता है कि रिपोर्ट नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ दर्ज किया था। DSP सिटी सर्कल अदनान खान की निगरानी में पुलिस की टीम तश्कील दी थी। पुलिस के तश्कील करदा टीम में SHO पारहोती गोहर खान के हमरा तफ्तीशी टीम ने साइंसी खतूत और पेशा वराना हिकमत अमली के बदौलत 2 खवातीन चोर को ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार दोनों खवातीन ने पुलिस के सामने अपने एतराफ़ी जुर्म करते हुए इनकी निशानदेही पर माल मसरूका से हासिल करदा रकम 17 लाख रुपए नगद भी बरामद कर ली गई है। गिरफ्तार खवातीन से मज़ीद तफ्तीश जारी है। कैमरा टीम के हमरा रफाक बादशाह, मर्दान। तहसील जंड मोहल्ला तकिया मकान की कच्ची छत गिरने से मियाँ बीवी और बेटा जख्मी। तफसीलात के मुताबिक तहसील झंड मोहल्ला तकिया में मकान की कच्ची छत गिर गई, जिसके नतीजे में मियाँ बीवी और एक बेटा जख्मी। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू की 2 एम्बुलेंसेज जाए वकुआ पर पहुंची। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के देने के बाद तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जंड मुंतकिल कर दिया गया। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जख्मियों में 12 साला बिलाल और वालिद इकराम और 60 साला इकराम और 50 साला जोजा इकराम शामिल हैं। लियाकतपुर के मौजा तैयब बलोच बस्ती जाम में ज़मीन के तनाज़े पर मुखालिफिन ने निहायत फैमिली के गरीब अफराद को मुबैना तौर पर फायरिंग करके शदीद ज़ख्मी कर दिया। तरंडा मोहम्मद पनाह पुलिस के SI ने मुल्जिमान को मुकदमा में बेगुनाह करार दिया और मुतासरा फैमिली सरापा एहतजाज बन गई। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं लियाकतपुर से गुलाम अली। थाना तरंडा मोहम्मद पनाह की हदूद बेट तैयब बस्ती जाम में बासर अफराद ने फायरिंग करके नहाया फैमिली के एक शख्स को शदीद जख्मी कर दिया। थाना तरंडा मोहम्मद पनाह पुलिस के SI की जानिब से मुकदमा 397/22 में मुल्ज़मान को बेगुनाह करने पर मुतासरा फैमिली सरापा एहतजाज। गरीब मेहनत कश फैमिली को जान से मारने की धमकियां भी दी जा रही हैं। मुतासरा फैमिली ने एहतजाज करते हुए RPO बहावलपुर, DPO रहीम मिर्गा और वजीर आला पंजाब से नोटिस लेकर शिफाफ तहकीकात करवाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मजहर हुसैन के साथ गुलाम अली, वॉइस न्यूज़, लियाकतपुर। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के सब कैंप्स का क़याम नारोवाल में अमल में लाया जाए ताकि इस इलाके में मेयारी ज़राई तालीम व तहकीक को फ़रोग़ देकर तरक्की अहदाफ हासिल किए जा सकें।
इस अमर का इजहार उन्होंने ज़राई यूनिवर्सिटी, फैसलाबाद, महकमा ज़राअत, तोसी पंजाब और अली अकबर ग्रुप के बामी इश्तराक से मुनक़िद होने वाले किसानों के अजीम इज्तिमा से बतौर मेहमान ख़ुसूसी अपने खिताब के दौरान किया। उन्होंने कहा कि मुल्क की सतह पर फ़ी एकड़ पैदावार में इजाफा वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। रावलपिंडी से वाह कैंट पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में मुलविस बिलाल उर्फ मिसल गैंग को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि मुलजिमान से चोरी शुदा 5 मोटरसाइकिल्स, मोबाइल फोन्स और पिस्टल्स भी बरामद कर लिए गए। मुलजिम बिलाल वाह कैंट और सदर वाह के मुकदमात में इश्तिहारी भी है। मुलजिमान की गिरफ्तारी पर SP पोटोहार तारिक महबूब की वाह कैंट पुलिस को शाबाश और मुलजिम मुतरक गैंग्स के खिलाफ क्रैकडाउन में मजीद तेजी लाई जाएगी। शहरों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ अवलिन जिम्मेदारी है, जिसके लिए तमाम तर वसाइल बरोएकार लाए जा रहे हैं। खबर शामिल करते हैं। उकाड़ा से DPO मोहम्मद फुरकान बिलाल ने बख्शी खाना कचहरी कादर का सरप्राइज विजिट। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर ने कचहरी कादर और बख्शी खाना का सरप्राइज दौरा किया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर ने दौरान ड्यूटी गफलत, सुस्ती और लापरवाही पर 4 पुलिस अफसरान को मुअत्तल कर दिया। इस मुतअद्दिस को शोकाज नोटिस भी जारी कर दिए। DPO ने कहा कि दौरान ड्यूटी किसी भी किस्म की गफलत या लापरवाही हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंडी भावलदीन में अंजुम फलाह मरीजान के वफ्द को गवर्नर पंजाब से मुलाकात हुई। मुलाकात में GHQ अस्पताल के मसाइल पर बातचीत की गई। गुज़श्ता रोज़ DHQ अस्पताल में और OSNEV के बावजूद सुस्त रवि का शिकार और सहूलियात के फुकदान पर अपने वफ्द के हमरा गवर्नर हाउस में गवर्नर पंजाब से मुलाकात की। मुलाकात में गवर्नर पंजाब अलीगुल रहमान को मंडी भावलदीन में नाकाफ़ी सहूलियात के बारे में मुकम्मल ब्रीफ किया, जिसके बाद गवर्नर पंजाब ने यकीन दहानी करवाई और कमिश्नर गुजरात अहमद कमाल मान से जल्द मुलाकात के लिए मसाइल के हल के लिए इक़दाम करने की भी हदायत की। गुज़श्ता रोज़ साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, चेयरमैन तहरीक इंसाफ जनाब इमरान खान पर होने वाले कातिलाना हमले पर तहरीक इस्लाहात पाकिस्तान पंजाब के सदर जनाब डॉक्टर अब्दुल अजीज़ ऐवान ने SM नकवी नुमाइंदा वॉइस न्यूज़ से गुफ्तगू की। आइए आपको सुनवाते हैं। बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं जोराबाद शहर के अंदर और हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक इस्लाहात पाकिस्तान पंजाब के प्रेसिडेंट जनाब डॉक्टर अब्दुल अजीज़ साहब और खान साहब पर होने वाले कातलाना हमले पर आइए इनसे मौक़िफ़ लेते हैं। जी डॉक्टर साहब। ये एक बुज़दाना इनकी हरकत है, ये हमला जिसने भी किया है और ये जमहूरी हरकत नहीं है। बाकी खान साहब के लिए ये है कि खान साहब को भी अब सोचना चाहिए कि अभी तक हमारी कौम सी तैयार नहीं है इनकलाब लाने में। जो खान साहब का मौक़िफ़ इनकलाब लाना, ये शायद कुदरत ने दिखाया खान साहब को, कभी आपकी कौम तैयार नहीं है। खान साहब अभी इस कौम को तैयार करें। तैयार इसलिए नहीं है सर कि जैसे ही हमला हुआ था, होना तो ये चाहिए था गोलियां पाँव में लगी या सीने में लगी, गोली तो लग गई ना, जैसे भी हुआ। जिस वक्त अगर खान साहब दुनिया में नाम ही रहते, जो अवाम ने ये तसर दिया, इसने यही अवाम ने तसर देना था। होना तो ये चाहिए था जैसे अवाम के साथ लोग थे, या जैसे एक अवाम इमरान खान साहब को दुनिया चाहने वाली है, जहाँ पे जो भी काम कर रहा था वो काम छोड़ देता और वहाँ पे वो लांग मार के निकल पड़ता, वो वहाँ पे ही वो खड़ा हो जाता। तो इसलिए अभी मैं कहता हूँ खान साहब, कौम हमारी इनकलाब के लिए तैयार नहीं है। तो जब तक इस कौम यहाँ पे इनकलाब नहीं आएगा तो तब्दीली नहीं आएगी। जी, ये हमारे साथ थे जनाब तहरीक इस्लाहात पंजाब के प्रेसिडेंट जनाब डॉक्टर अब्दुल अजीज़ साहब। इनकी कैंसर के ऊपर भी रिसर्च है, इन्होंने उस पर इनको अवार्ड भी मिला है। इंशाल्लाह तफसीली इंटरव्यू जल्द आपको दिखाएंगे सिर्फ वॉइस न्यूज़ पर। SM नकवी, वॉइस न्यूज़, जोराबाद। जी। तहसील सुबोडेरो के शहर बंगरोचा के मुख्तलिफ देहातों से बरसाती पानी ना निकालने पर एहतजाजी रैली निकाली गई। मुजाहिरीन ने सिंध हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की। मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम आयद किया है कि 3 माह गुजरने के बावजूद भी हमारे देहातों से पानी नहीं निकाला गया। पानी की वजह से मलेरिया, गैस्ट्रो और दीगर मुख्तलिफ बीमारियां भी जन्म ले रही हैं। दूसरी तरफ हुकूमत की तरफ से टेंट राशन भी मुहैया नहीं किया गया। उन्होंने मुतालबा किया है कि हुकूमत सिंध फिलफोर नोटिस ले और तहसील सोबोडेरो के मुख्तलिफ देहातों का पानी निकाला जाए और टेंट राशन और दीगर अद्वियात भी मुहैया की जाएँ।
और फैज़गंज अकरी चौधरी में बारिश मुतासरीन से मेहरान नेशनल हाईवे ब्लॉक का एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि गांव 3 माह से बारिश के पानी में डूबा हुआ है। हम सड़क किनारे प्लास्टिक की तरपाल लगाकर रह रहे हैं। सर्दी में मासूम बच्चे और मर्द ख़वातीन बीमार हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से ताहाल कोई मदद नहीं की गई। धरने में मौजूद समाजी रहनुमा मुजफ्फर शेर ने असिस्टेंट कमिश्नर फैज़गंज से फ़ोन पर बात की, जिसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर फैज़गंज की जानिब से मसाइल के हल की यकीन दहानी करवाई, जिसके बाद मुजाहिरीन ने सड़क खोल दी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए वॉइस न्यूज़।